नमस्कार, स्वागत करती हूँ शेर दिल के एक और एपिसोड में। फरवरी का महीना ऑफ लव कहते हैं इसको। नहीं भाई, मैं किसी को जब देखती हूँ, किसी इंसान से मिलती हूँ, तो मेरे लिए पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। उनकी क्वालिटी जो मुझको इम्प्रेस करती है वो है उनका काइंडनेस, है ना। वो कितने लोगों के प्रति नर्म स्वभाव से पेश आ रहे हैं, कैसे उनसे बातें कर रहे हैं। इससे मैं समझती हूँ कि इंसान जो है वो अच्छा है। और अगर ये बिहेवियर एक इंसान पूरी शिद्दत से एनिमल्स के साथ करे तो फिल्म वाला एनिमल नहीं, रियल लाइफ एनिमल्स ऑफ कोर्स, जिनको आज के जो हमारे मेहमान है ना प्यार से बेबीज बोलती है। एक बार भी उनके जुबान से ना एनिमल शब्द नहीं निकला। शी ऑलवेज एड्रेस देम एज बेबीज। चलिए शुरुआत करते हैं शेर दिल की। शेर दिल विद स्मृति। मानवी, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत करती हूँ शेर दिल पर। अपने बारे में आप मुझको बताओ, हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, टेल मी। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं कनाडा में तकरीबन 18 साल थी और पिछले 4 साल से मैं इंडिया में हूँ। मैं लॉकडाउन में यहाँ पर फंस गई। आई तो हॉलिडे के लिए थी बट यहाँ अटक गई। उस वक्त मैं गांव में रहती हूँ। हमने सोचा कि पूरे गांव में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको खाना खिलाना शुरू करें। खाना खिलाने लगे तो उसके बाद एक केसेस दिखने लग गए। इसी एरिया में 4-5 संस्थाएं हैं। जब मैं हेल्प के लिए गई तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। वो देख के मैंने ठाना कि जो भी ये पहला केस मुझे मिला है मैं इसकी हेल्प करूं। उस बच्चे का नाम भी मैंने मदद रखा कि उसकी मदद से और बच्चों को हेल्प मिलेगी। और आज मेरी संस्था है, मेरे पास तकरीबन 70 डॉग्स हैं और पिछले 4 साल से मैं ये संस्था चला रही हूँ। उद्गम जैसे और भी जितने संस्थान है पूरी दुनिया में ना, उनके लिए हम वाकई प्रार्थना करते हैं कि सपोर्ट हमेशा लोगों से मिलता रहे, बिकॉज काम चलेगा कैसे, है ना। ऑन दैट नोट मानवी, तुमने एक पूरे विलेज को, दिल्ली के पास भाटी नाम के विलेज है, उसको पूरा अडॉप्ट कर लिया है वहां के एनिमल्स की रक्षा करने के लिए। तो ये काम कैसे हुआ? एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो रेस्क्यूइंग अ लॉट ऑफ अदर एनिमल्स। इनके बारे में बताइए। जी, शुरू तो मैंने एक गांव से किया था कि हम इस एरिया को हेल्प करेंगे, क्योंकि इस एरिया से नजदीक कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जानवर के लिए तो है ही नहीं। जबकि ये गांव है, यहाँ पर जो कैटल है, गाय वगैरह हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं है। ये एरिया एक रिज एरिया में आता है। यहाँ आसपास नाला है, फॉरेस्ट है, तो भी वाइल्ड लाइफ के लिए भी कोई हेल्प नहीं है। तो हम डॉग्स की भी हेल्प करते हैं, कैटल की भी हेल्प करते हैं, नंदी हो गई, गाय हो गए। बट उसके अलावा क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एरिया के पास पड़ता है, हमने हाल ही में एक लक्कड़ बग्गा जैकॉल को भी रेस्क्यू करा है। हमने नील गाय की काफी हेल्प करी है। हम लोग बंदर रेस्क्यू कर चुके हैं, मोर रेस्क्यू कर चुके हैं। जो भी इस वक्त जानवर दिखे बेजुबान, जिसको मदद की जरूरत है, हम लोग हेल्प करते हैं। और वक्त के साथ आसपास के गांव को जब ये खबर मिलने लग गई कि इस तरह से हम मदद करते हैं, तो अब तकरीबन हम एक गांव नहीं 9 गांव की मदद करते हैं। क्या बात है, isn't that incredible मानवी। थैंक यू आपकी और आपकी पूरी टीम को। ऑन दैट नोट, नॉट ओनली आप डॉग्स की संरक्षण कर रहे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स की मदद कर रहे हैं। इनके बारे में बताइए। जी, क्योंकि ये एक गांव है, इसके लिए जैसे अगर लक्कड़ बग्गा, हाइना कोई आ गया है, तो ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं या बच्चे हैं गांव में, उसके लिए भी बहुत डेंजरस है। बिकॉज आफ्टर ऑल वो वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो हम लोगों के पास जाल वगैरह है। प्लस मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पे, एटलीस्ट जो मेरे एरिया में है, दे आर वेरी गुड। हम लोगों ने रेस्क्यू करने के बाद जानवर हम लोगों ने इन्फॉर्म करते हैं, वो अपना बाकायदा एम्बुलेंस लेके आते हैं, वेट लेके आते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं, हमसे लेके जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट करके फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। जहाँ तक कैटल है, उसके लिए तो आसपास कोई गौशाला है ही नहीं। तो अब तक हम लोग 2 नंदी रेस्क्यू कर चुके हैं और वो हमारे पास ही है। एंड दे लिव लाइक अ हैप्पी फैमिली विद डॉग्स। सारे इकट्ठे रहते हैं। हाउ ब्यूटिफुल विल दैट बी। आई मीन, मैं कभी दिल्ली आऊँ तो पक्का मैं आपके सेंटर में, उद्गम में जरूर आना चाहूंगी टू मीट द बेबीज, यू नो। अब नेक्स्ट बात आती है कि यार इनकी देखभाल करना, इनको खाना खिलाना, सब कुछ, दवाइयाँ, देख रेख, यू नीड मनी फॉर दैट। ये सपोर्ट फाइनेंस का कहाँ से आ रहा है? यस, शुरू दिन से मैंने इसको सेवा और लंगर बुलाया है।
क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि खाना खिलाने वाला ऊपर वाला है और मैंने इसको हमेशा गुरुद्वारा समझ के चलाया है एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। मेरा काम देख के बहुत लोग आए हैं आगे, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, फंड्स भेजते हैं, कोई मेडिसिन भेज देता है, कोई राशन भेज देता है। तो हमारी 4 साल से गाड़ी बिल्कुल गुरुद्वारे के लाइंस पे उसी फिलॉसफी पे चल रही है। हम लोग संस्था में तकरीबन 70 कुत्तों को खाना खिलाते हैं और संस्था के बाहर गाँव में जहाँ जहां हमारी गाड़ी पहुंच सकती है, आई थिंक अबाउट संस्था के बाहर 100-150 के बीच में कहीं हम डॉग्स को खाना खिलाते हैं। मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। आई नेवर वांटेड कि मेरे को अपने बच्चों की रोटी के लिए या शेल्टर के लिए हाथ फैलाना पड़ा, बट वक्त के साथ जैसे जैसे लोग मेरा काम और देखते गए, आई एम कम्प्लीटली इन पब्लिक आईज। जिस तरह डॉग को उठाया, उसकी ट्रीटमेंट, उसका रिलीज, उसका रिकवरी, मैं एक एक चीज पोस्ट करती हूँ बिकॉज जब लोगों का इतना सपोर्ट है, वो मुझे इतना विश्वास करते हैं, तो आई कीप इट एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर। तो अब पिछले कुछ टाइम से लोग खुद से आगे से आके ये कहते हैं कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, हम डोनेट करना चाहते हैं, बट अभी भी सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है, किसी बड़ी कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं है। आम इंसान जो पोस्ट देख रहे हैं, जो कुछ वो दे सकते हैं, उसी से हम लोग रन कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप जो हमको सुन रहे हैं, आम लोग, हम जैसे लोग, लेट्स नॉट स्टॉप हेल्पिंग पीपल लाइक मानवी फॉर द ग्रेट वर्क दे आर डूइंग, है ना। ऑन दैट नोट मानवी, तुमने तो लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी ही डेडिकेट कर दी है अपने बेबीज के लिए, बट व्हाट डू यू डू? आप पर्सनली आपकी लाइफ में इसके अलावा कुछ और करती हैं? बाय प्रोफेशन मैं एक डिजाइनर हूँ। मैं होम स्टेजिंग भी करती हूँ एंड लोगों को भी स्टाइल करती हूँ एंड यही चीज मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाती भी थी, बट अब मेरा फुल टाइम फोकस सेवा है, इन बेजुबान जानवरों की सेवा करना। सही बात है, इन बेजुबान बच्चों की जो देखभाल आप कर रही हैं, क्या ही बोलूं मैं, हर बार में तारीफ करने में खुशी मिल रही है मुझे। मानवी, रेस्क्यू जब करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे रेस्क्यू वीडियोस जो बहुत दर्द भरे होते हैं, पेनफुल मोमेंट्स। कोई सैड एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे दैट रियली यू डिडंट एक्सपेक्ट लेकिन इट वाज वेरी सैड? जी, एक औरत होके सबसे पेनफुल रेस्क्यू मेरे लिए ये रेप विक्टिम ही थे। एक नहीं, मैंने 2 करे हैं और ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं इंडिया में। सबसे दुख की बात ये है कि इंडिया में लॉ जानवरों के लिए बहुत वीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बेजुबान बच्चा, एक आदमी अगर उसको मल्टीपल टाइम्स किसी कमरे में बंद करके रेप कर रहा है, वो कुछ अपने अंदर जितना दुख समा के बैठा है उसे बोल नहीं सकता। और उसके अलावा भी जो हमारा लॉ है वो 1960 का है। उस जमाने का लॉ आज भी वैलिड है 2024 में। जो अब वक्त आ गया है कि चेंज हो जाना चाहिए, उसके लिए सब आवाज उठा भी रहे हैं, मगर कोई असर हो नहीं रहा सरकार पे। मैं इस माध्यम के थ्रू ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के लॉज को और स्ट्रिक्ट करा जाए। जो इंसान एक फीमेल डॉग का रेप कर सकता है, अगर उसके पास चॉइस होती तो वो किसी इंसान के बच्चे को या एक लड़की को रेप जरूर करता। मानवी, मेरे पास शब्द नहीं है जाहिर करने के लिए। यस, आई हैव हर्ड अबाउट इट, कई केसेस हमने देखे भी हैं, लेकिन तुमने एक्सपीरियंस किया और तुमने उन बेज़ुबान बेबीज को बचाया। थैंक यू फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे एनिमल कौन है ये तो वाकई समझना समझाना मुश्किल है, नहीं? आई होप दैट प्रशासन के कानों तक आज के शेर दिल का ये एपिसोड पहुंच रहा है लाउड एंड क्लियर। तुमने लॉज के बारे में बातें करी थी मानवी। मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान एक डॉग को किल करता है तो बस मात्र 50 रुपए का फाइन देके वो छूट सकता है। हाउ ट्रू इज दैट? जी एब्सोल्युटली। आज की डेट में अगर आप एक कुत्ते को किल कर दें, आप 50 रुपए दे के छूट सकते हैं। लोग अनएथिकल ब्रीडिंग कर रहे हैं अपने घरों में, बांध के जानवर को ब्रीडिंग करा रहे हैं और वही ब्रीड्स लोग खरीद रहे हैं। देसी कुत्ते के बजाय उनको खरीद रहे हैं। किसी भी किस्म का लॉ नहीं है, अगर लॉ है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब जिस तरह बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे CBI इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लोग परेशान हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉग हेट बढ़ रहा है,
मगर इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि हर साल जो कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो फंड्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे स्टरलाइजेशन यूनिट्स को, तो इसके पीछे राज क्या है। जो पेट्स के साथ भी गलत ट्रीटमेंट हो रहा है या सड़क पे बेजुबान को मारा जा रहा है, एसिड अटैक हो रहा है, लाइफ इज लाइफ। सो लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे भी ज्यादा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंड आई एम श्योर, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, कि प्रशासन के कानों तक वी होप ये मैसेज पहुंचे। और मैं सिर्फ अकेले ही इसमें शामिल नहीं होना चाहती हूँ जो इस मैसेज को पहुंचाना चाहती हूँ सही लोगों तक। ऐसे आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अगर मानवी जैसे लोगों की मदद करें, उनकी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, तो जरूर से करें। ऑन दैट नोट, आपकी टीम हार्ड वर्क कर रही है, जबरदस्त काम कर रही है। उनके बारे में और उनकी तरफ से कोई मैसेज, अपनी तरफ से अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं सभी सुनने वालों को शेर दिल पर, तो क्या बोलेंगे? शुरू तो मैंने इसको अकेले किया था, बट इस वक्त हमारी 10 लोगों की टीम है जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर है, सेवादार हैं, रेस्क्यूअर्स हैं मेरे साथ, एंड ऑफ कोर्स जो मेरी वीडियो भी बनाते हैं मेरे टीम के लोग। एंड अवेलेबिलिटी हमारी 24 घंटे है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि रात के 2 बजे 3 बजे अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी बेसहारा बच्चे का, बेजुबान का, तो उसको उसी वक्त इमीडिएट हेल्प चाहिए। सो वी वर्क 24 आवर्स। एंड जहाँ तक सबसे मुश्किल बात है वो यही है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते इस काम को। ज्यादातर सड़क पे हमें तंग किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। आई थिंक उससे भी मुश्किल चीज ये है कि लोग इन देसी कुत्तों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अप्रिशिएट तो बहुत करते हैं मेरे काम को, मगर अडॉप्ट नहीं करते। इनकी कोई कीमत नहीं है और लोग ये समझते नहीं है कि मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है। जैसे जैसे ये पॉपुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, हमारे लिए जो नीडी डॉग्स हैं, जो ब्लाइंड हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, बुढ़े हो गए, उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट उसमें भी मैं अपने आप को, अपने दिल को ये दिलासा देती हूँ कि अगर भगवान यहाँ तक लाया है तो और आगे भी लेके जाएगा, शायद और लैंड भी आ जाएगा, फंड्स भी आ जाएंगे इनको हेल्प करने के लिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब थोड़ा थोड़ा अपना फर्ज इन जानवरों के प्रति निभाएं। ये काम सिर्फ एनजीओज का, रेस्क्यूअर्स का और वॉलंटियर्स का नहीं होता। एंड बी इंडियन, प्लीज अडॉप्ट इंडियन पपीज एंड इंडियन डॉग्स। डू नॉट सपोर्ट फॉरेन ब्रीड्स, बिकॉज बाय दैट आप लोग अनएथिकल ब्रीडिंग सपोर्ट कर रहे हैं। Absolutely. Saluting Manvi's love for animal in this month of love, February. फिर मुलाकात होगी शेर दिल के एक और लविंग एपिसोड के साथ। सुनते रहिए www.friendsdigital.com।